हाय फ्रेंड्स, देखिए आप लोग, ये मनीषा जो है अपने भाई के ब्लॉग में नज़र आई हैं और उसमें वो किचन में नज़र आ रही है, खाना वाना बना रही है। और जगत भैया शायद पटना गए हुए हैं, तो फिर ये देखिए उनके भाई जो हैं वो ब्लॉग में ले आए कि बहुत दिनों से वो नहीं आई है क्योंकि उसे ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग मुझे इतने कमेंट कर रहे हैं तो मैं ब्लॉग में ले आता हूँ, क्योंकि इस समय मनीषा के भाई जो है ना वो अम्बाला वाले घर में ही हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि राखी के समय वो आए थे, फिर उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की है, तो ब्लॉगिंग में अपने मनीषा को लेके आए हैं। तो मनीषा साथ में खाना वाना बना रही है और वो दिख रहा है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मनीषा, तुम स्ट्रांग बनो ना, अपनी ब्लॉगिंग करो, क्योंकि अपने हाथ हमेशा मजबूत रखने चाहिए एक औरत को। क्योंकि पहले भी जगत दीदी क्या चाहती थी, यही चाहती थी कि तुम ब्लॉगिंग छोड़ दो, तुम ये सोशल प्लेटफॉर्म से हट जाओ। तो ये क्या हो रहा है, उसकी मंशा तो पूरी हो रही है ना, वो जो चाहती थी वो पूरा हो रहा है। तुम ब्लॉगिंग छोड़ रही हो, तुम ब्लॉगिंग में नहीं आ रही हो। और ये ऐसी फील्ड है ना कि धीरे 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 लोगों को एक आदत सी पड़ जाती है। जो लोग तुम्हें देखते हैं, प्यार करते हैं, वो लोगों को एक आदत सी बन गई थी कि तुम्हें देखना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुमको सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने लोग चाहते हैं। और वो कुछ घटिया किस्म के लोग हैं ना, जो इस तरह का बेवजह इल्ज़ाम लगा के तुम्हें सोशल प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश की है। क्योंकि आप खुद ही देख लो, क्योंकि जगत दीदी पहले भी नहीं चाहती थी। मैं पहले से बोल रही हूँ, भोपाल की बहू भी जो है ना वो बहुत बेकार औरत है। देखिए उस दिन जगत भैया आके सारी बातें उन्होंने क्लियर की ना कि वो 4 औरतें, तो ये 4 औरतों वाली जो बात है ना वो क्लियर हो गया। ये 4 औरतें जो हैं, जब ये वो है ना एक जिससे बातें हुई थी, जगत भैया का इल्ज़ाम लगा था, जो 50,000 की बातें हुई थी, कांछा जो थी उससे, तो उसमें 50,000 की जो बातें हुई थी ना, वही ग्राउंड बना करके ये लोग जगत भैया पे केस किए थे। जिसके लिए हम लोग देखे थे कि जगत भैया मनीषा को ले करके, और इनकी मम्मी भी आई थी, भाई सब लोग गए थे अम्बाला। उस ग्राउंड पे केस हुआ था कि तुम धमकी दे रहे हो। तो फिर उसके बाद बातें मतलब सॉर्ट आउट हुई थी। तो और तो कोई गुनाह उन्होंने किया नहीं। वो जो बातें आई थी फिर क्लियर हुआ था कि जगत भैया उसको नहीं बोल रहे थे। तो वो सब बातों के लिए तो उसमें जो है ना रौद्र रूप जो आँख नचा करके ना वो सरिता जी थी, क्योंकि मौका तलाश रही थी कि कौन सा मौका मिल जाए और मैं ये मनीषा को प्रताड़ित करूं। तो वहाँ पे कहा गया था कि मनीषा माफ़ी मांगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि गलती करे जगतिया, गलती हुआ जगतिया से, फेल हुई जगतिया अपने प्लान में, माफ़ी मनीषा मांगे, क्यों मांगे? हर चीज़ में मनीषा क्यों झुके? तो यहाँ जो है ना सरिता जी भी बहुत घटिया चाल चली, प्लानिंग बनाई। उनके साथ थी जो 4 औरतों की बात हो रही है ना, वो एक सरिता थी और एक भोपाल की बहू। तो भाई जग जाहिर है भाई, जो लोग ये कहते हैं ना कि भोपाल की बहू का बहुत अच्छी है, उसका पर्दाफाश को परेशान किया जगत भैया ने, तो परेशान नहीं किया, वो तो उसी लायक है। वो जो परेशान की उसकी बीवी को, तो वो कुछ नहीं था। जब भी उसके कहा गया जब जागो तब सवेरा, तो जब उसे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं गलत काम कर रहा था, उसकी वजह से मेरी बीवी को इस तरह प्रताड़ित किया गया। तो ये प्रताड़ित करने वाली जो औरतें थी ना, उसमें सरिता थी, भोपाल की बहू थी, और ये कांछा करके है ना वो थी, और ये वाती करके हैं। तो ये चारों लोग मिलके केस की थी। तो उसमें फिर बात हो गई, सॉर्ट आउट हो गया, बात ख़त्म हो गया। वही बातें उठ रही थी जो जगतिया आके उछल उछल के बोलती है ना कि हाँ केस किया है, चल रहा है। तो जगतिया का कुछ नहीं ग्राउंड है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जगतिया को तो कोई आधार ही नहीं है। और ये सरिता जी भी जो जंप उछल के 4 औरतों के साथ कर रही है ना कि चल जगत भैया को फंसा रही है। जिस दिन ये उठ जाएगी मनीषा ना, मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेंटल टॉर्चर का अपना मतलब लगा देगी ना कि मुझे इतना परेशान किया गया, मुझे इतना परेशान किया गया, उस समय ये सरिता जी कहीं की नहीं रहेंगी, ये चारों औरतें और जगतिया भी। क्योंकि जो जो उसे परेशान किया ना वो एक बार बोलने पे आ जाए,
और यही कमी है कि ये मनीषा बोलती नहीं है। और क्योंकि क्या है ना कि वो सोच ऐसा, लोग जो भी है बोलने आई बेचारी, तो लोग देखिए और कितनी ख़राब औरतें हैं, कितनी ख़राब हैं कुछ, मतलब पीआर रिएक्शन वाली, और आके बोल रही है कि सारे रिएक्शन वाले टीम बना लो। मैंने देखा आके बोल रही है कि सारे रिएक्शन वाले यूनिटी कर लो, एक दूसरे की बुराई ना करो। क्यों भाई, क्यों ब्लॉगरों की ही केवल बुराई होगी? अगर यहाँ मैं देखूंगी कि तुम भी गलत रिएक्शन दे रही हो, तुम गलत बात बोल रही हो, तुम समाज को गलत दिशा दिखा रही हो, चाहे तुम रिएक्शन चैनल वाली ही क्यों ना हो, मैं तो बोलूँगी तुम्हारे लिए भी, क्यों नहीं बोलूँगी? तुम गलत करती जाओ, तुम मनमाना करती जाओ, तुम्हारे बारे में ना बोलूं? यूनिटी बना के बैठ जाओ कि हाँ हम लोग ब्लॉगर एक हो जाएं और हम रिएक्शन वाले एक हो जाएं। यानी यहाँ यूनिटी की बात हो रही है, यूनिटी फैलाने की यहाँ बात हो रही है, यहाँ सच्चाई लाने की बात हो रही है। मैं देख रही थी कि कुछ चैनल वाले आके इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि अरे अरे हम लोग यूनिटी कर दे। और उसमें आप लोग खासियत देखिए कि उस चैनल वाले को देखिए, जो जगत भैया के फेवर में है वो भी बोल रहे थे, और जो जगत भैया को गलत इल्ज़ाम लगाई थी कि जगत भैया सरिता जी के यहाँ जाके पीट पिटा के आए हैं, गलत इल्ज़ाम कि आए थे दिल्ली और वो जो जगतिया का भाई है ना वो उन्हें पीटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो झूठी साबित हो गई। लेकिन भाई वो भी उसमें थी, वो भी चढ़ बढ़ के, मतलब ये सारे रिएक्शन वाले कह रहे हैं कि हम लोग एक हो जाए, एक हो जाए। भाई मैं तो कोई रिएक्शन फिएक्शन को नहीं मानती, मैं तो जो सच्चाई है वो बोलूँगी। मुझे ये किसी यूनिटी में नहीं पढ़ना है कि मैं यूनिटी दिखा करके गलत चीज़ का समर्थन करूँ। मैं पब्लिक के आगे सीधी और सही बात ले आऊँगी, चाहे कोई मेरा वीडियो देखे या ना देखे। जिसको सीधा देखना होगा, सच्चाई देखना होगा, वो ज़रूर देखेगा। मैं एक बार नहीं, ये बात 1000 बार बोल चुकी हूँ। इस तरह से यूनिटी बना करके कि हम लोग यूनिटी, हम लोग एक हैं, ब्लॉगर एक हैं तो हम रिएक्शन वाले एक हैं, ये क्या मतलब है? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। यानी तुम लोग यूनिटी बना के चीज़ों को पेश कर रहे हो। अरे सही बातें बोलो, सही सच्चाई ले आओ, सच्चाई में जो तुम्हें सही लग रहा है उस पर रिएक्शन दो। ये थोड़ी ना है कि जगत भैया वहाँ गए नहीं तो भी तुम लोग उछाल दो। और आके कह तो दिया सृष्टि ने कि मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, और जगतिया उछली जा रही है, उसकी पीआर टीम उछली जा रही है, गिफ्ट गया, गिफ्ट गया। कहाँ गिफ्ट गया? इस तरह की क्या बकवास बातें करनी है? जब वो जगत भैया ने गिफ्ट भेजा नहीं तो केवल मनीषा को जलाने के लिए इस तरह का उछल के बातें कर रही हो। अरे भाई इतना टॉर्चर मत करो, इतना मत किसी पे टोन कसो गलत बातों का। और जो ये रिएक्शन वाली भी बैठ करके ना फालतू की बातें, झूठे अफवाह फैला रही है ना, और कहो कि मैं उनका समर्थन करूं कि केवल वो रिएक्शन वाली हैं तो मैं रिएक्शन वाली हूं, मैं उनका समर्थन करूंगा। अरे जब मुझे उनकी बातें ही नहीं पसंद है, गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त ही नहीं है, तो मैं समर्थन क्यों करूँगी? आप लोग बताइए, इस पर कमेंट ज़रा करिएगा। तो क्यों मैं पब्लिक को धोखा दूँगी कि नहीं एक रिएक्शन वाला, अगर ब्लॉगर गलती कर रहा है तो ब्लॉगर के खिलाफ़ बोलूँगी, रिएक्शन वाला भी गलती कर रहा है तो उनके खिलाफ़ भी तो लोग बोलेंगे, वो भी अगर गलत बात करेगा तो। क्योंकि वो भी अगर गलत बोल रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो भाई उसके लिए भी बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी? क्यों उसकी सच्चाई का, वो गलत चीज़ भी है तो बस वो रिएक्शन वाली है तो उसका मैं साथ दूँगी। आखिर गलत अफवाह फैलाई ना कि जगत भैया गए थे वहाँ पीट पिटा के आ गए, तो फिर क्या? आखिर आ गई सरिता जी, क्लियर हो गया, तो फिर इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों का साथ मैं क्यों दूंगी? ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, जिसको देना है दे, जिसको गलत चीज़ें बताना है बताए, मुझसे नहीं बताया जाएगा, मुझसे सच्चाई ही बताई जाएगी। जिसको जो बोलना है बोले। अब देखिए ये मनीषा के भाई आए ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इनके पे शायद कमेंट वगैरह आया होगा कि आप अच्छा नहीं बोलते हो, तो इन्होंने बोला कि बोलते बोलते ही सीख लूँगा। तो बात भी सही है, पहले दिन से तो कोई सीख नहीं लेगा। बात उन्होंने अपने चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्हें बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है, और आगे से बोलना मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से बोलूँ। ये होता है, आपके अंदर जो कमी है आप उसको मानिए कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ या मुझसे ये गलती हो रही है, मैं अब चीज़ों को सुधारूँगा, तो चीज़ें समझ में आती हैं। और ये फालतू की बातें करना टोटल गलत है। और यहाँ मैं मनीषा के लिए कहूँगी कि आप स्ट्रांग बनो ना, देखो। और ये देखिए, ये भी होता है एक चीज़, चोट उसी को लगती है ना जिसके अंदर कुछ होता है।
अब जगतिया जैसे लोगों को देख लीजिए, वो कहा जाए ना कि पूरी बेशर्मी है। कितने बड़े बड़े कांड हो गए लेकिन उन्हें शर्म नहीं है, कुछ भी शर्म नहीं है। आके सोशल प्लेटफॉर्म पे झूठ बोल के चली जाती हैं। और यहाँ ज़रा सा मनीषा के लिए हुआ तो भाई जो कि गलत बातें उड़ाई गई, फिर भी वो बंदी को अंदर चोट लगा। तो वो होता है जिसके अंदर कुछ होता है ना स्वाभिमान, उसे चोट लगता है। जिसके अंदर स्वाभिमान ही नहीं है उसे क्या चोट लगेगा। वो क्या चोट समझे कि चोट होता क्या है, उसे कुछ चोट नहीं लगता है। उसके अंदर आत्मसम्मान ही नहीं है कि क्या चीज़ है मेरा। और भाई रात दिन बैठ के अपने रूप का गुणगान करते रहो, रूप का गुणगान करते रहो। जगतिया के लिए बोल रही है कि मैं मोटी हो गई हूँ ना, लेकिन सब लोग कहते हैं कि तुम ऐसी ही अच्छी हो। तो उसकी माँ पीछे से बोल रही है कि हाँ साड़ है, बड़ा बढ़िया है। ये कभी सोचा है कि माँ बाप कब तक पका पका के खिला देंगे, कब तक जगतिया खा लेगी। अब बड़ा बढ़िया कर रही हो, अपने बेटा बहू बेटी सबको पका पका खिला रही हो। कब तक? जब तक हाथ पैर चल रहा, उसके बाद यही तुमको नहीं पूछेंगे, क्योंकि आदत ही नहीं है किसी को काम करने की। बस ये पूरी फैमिली और ग्रुप बना के जो औरतें मतलब मनीषा की ट्रोलिंग की ना, और ज़रा सा इनके पे आया तो ये थाने पहुंच गई थी सरिता जी। मतलब सरिता जी इंतज़ार में बैठी हुई थी और आकर सोशल प्लेटफॉर्म पे सिंपैथी दिया जा रहा है। तो सही तो बोले जगत भैया कि इस तरह के सिंपैथी का गेम खेलना बंद करो। क्योंकि आप लोग थाने कब पहुँचे? जब देखा कि जगत भैया जो है वो मनीषा के पास आ गए, तब थाने। और तब कुछ याद नहीं आया था जब गलत हो रहा था मनीषा के साथ, और सारी चीज़ें तुम ही लोग गलत कर रही थी। तब तो बड़े मैं क्या करती, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, भोपाल की बहू का डायलॉग। अरे सब साथी रहे मिल के ग्रुप बना के ट्रोलिंग की और मनीषा को परेशान की। तो जगत भैया अब साथ में है तो सबको बुरा लग रहा है। चलिए फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए आप लोग। और कमेंट में ये भी बताइए कि क्या गलत बातें केवल व्यू के लिए बताना गलत नहीं है।